दोस्तों, आज मैं आपको एक अनमोल रहस्य बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन में सुख समृद्धि की बौछार कर सकता है। पूज्य गुरुजी ने एक विशेष कथा सुनाई जिसमें उन्होंने माघ पूर्णिमा के चमत्कारी प्रभावों का उल्लेख किया है। इस साल 12 फरवरी को आने वाली माघ पूर्णिमा अत्यंत शुभ मानी जा रही है और इसका प्रभाव आपकी किस्मत को एक नई दिशा दे सकता है। गुरुजी के अनुसार इस दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में न केवल आर्थिक स्थिरता आती है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। यह अवसर दुर्लभ होता है और आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके जीवन की रुकावटें दूर हो सकती हैं और आपको अपार सफलता प्राप्त हो सकती है। यह साल और भी खास इसलिए है क्योंकि माघ पूर्णिमा इस बार महाकुंभ के संगम में आ रही है, जिससे इसका प्रभाव 1000 गुना अधिक बढ़ गया है। यदि आप इस शुभ दिन पर गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आपका भाग्य खुल सकता है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। गुरुजी का कहना है कि साल की शुरुआत में किए गए उपाय पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य और बरकत को बनाए रखते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के नए द्वार खोल सकता है। आजकल हर कोई धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, लेकिन अगर आप सही उपाय करें तो मेहनत का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए केवल 10 मिनट निकालें क्योंकि इसमें बताई गई बातें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं और आपको धनवान बना सकती हैं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए उपायों की जानकारी समय पर मिलती रहे। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की जड़ में कौन सी विशेष चीज अर्पित करनी चाहिए और कौन सा जल चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पर यदि ये खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में सुख समृद्धि का संचार होगा। इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं और वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आगे मैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण तुलसी माता में के नीचे क्या बांध देते हैं तो आपको तुलसी माता का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। माता तुलसी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेंगी। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। इससे जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तुलसी का पौधा न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे औषधि गुणों के लिए भी माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में इसे बहुत ही शुभ माना गया है क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करने से बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ साथ मेरी बताई गई कुछ खास चीजें जो हैं वो तुलसी में बांध देते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो अद्भुत देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र जो है वो आवश्यक माना जाता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की पत्नी तुलसी को जगत जननी का दर्जा दिया गया है, इसलिए तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऐसे घरों में विराजमान होते हैं। माता तुलसी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिस घर में तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है वहाँ पे शांति बनी रहती है। माता तुलसी घर की सभी परेशानियों को स्वयं के ऊपर ले लेती हैं और वहाँ पर खुशहाली बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र अनिवार्य होता है। इसके बिना भोग जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तुलसी के उपाय को करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 13 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में तुलसी माता को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद एक दीपक जो है वो जरूर लगाएं। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही साथ माता तुलसी को चुनरी चढ़ाना ना भूलें। अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घरों में तुलसी का पौधा तो होता है लेकिन वे इसमें चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए इस गलती को ना करें और बताए गए विधि विधान के अनुसार माता तुलसी की पूजा करें ताकि आप सभी लाभ प्राप्त कर सकें।
तो अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो उसमें चुनरी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी स्वरूप है। उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा करना और उन्हें चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। इसलिए तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। आप पीले नीले रंग की चुनरी जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ चुनरी चढ़ाएं तो देख लें आप पुरानी या फटी हुई चुनरी जो है वो बिल्कुल भी ना चढ़ाएं, इससे दोष लगता है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने का सबसे शुभ दिन माघ पूर्णिमा यानी 12 फरवरी 2025 को है। याद रखें, माता तुलसी को बिना चुनरी जो है वो ना रहने दें। तुलसी विवाह जो है वो भी करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इससे जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होती हैं, दुखों का अंत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अक्सर अनजाने में हम माता तुलसी को ऐसी चीज़ें चढ़ा देते हैं जिससे उनका अपमान होता है। माता तुलसी का पौधा बहुत पवित्र होता है, इसलिए सही देखभाल करना आवश्यक है। तुलसी माता के पास कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। साथ ही वहाँ पर जूते चप्पल झाड़ू गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है और इससे माता तुलसी नाराज हो सकती हैं। ऐसा हुआ है कि आपके घर में परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए माता तुलसी के आसपास सफाई रखना विशेष रूप से ध्यान रखें। माता तुलसी के पास गंदगी न रखें, वहाँ पानी भरा हुआ कोई बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि दीपक जलाने के बाद बुझ जाए तो वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि बिना जला हुआ दीपक भी अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में अभी तक तुलसी का पौधा नहीं है तो इस माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। उसकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होगा आपके जीवन की परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। घर का हर सदस्य तरक्की की ओर बढ़ता रहेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के गमले में किसी भी प्रकार की मूर्ति न रखें, ना वो गणेश जी की, ना शिव जी की, ना कोई अन्य मूर्ति। इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी माता के पास कपड़े भी सुखाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि गंदा पानी तुलसी माता के पौधे में चला जाता है जो पवित्रता को भंग कर देता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी वर्जित बताया गया है। अगर पत्ते सूख कर नीचे गिर जाएं तो उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय बहते हुए जल में प्रवाहित करें। तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही दबा दें अगर पानी जो है वो आसपास ना हो तो। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसे बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए, ये भी अशुभ बताया गया है। इस दिन तुलसी में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है जिससे पौधा जो है वो सूख जाता है और घर में समस्याएं बढ़ जाती हैं। बाकी के दिनों में तुलसी में जल चढ़ाना शुभ होता है और शाम के समय दीपक जलाने से भी विशेष लाभ मिलता है। महिलाओं को तुलसी में जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जब तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं तो बाल बंधे हुए होने चाहिए। मांग में सिंदूर लगा होना चाहिए, इससे तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो का एक सिक्का लें। यदि आपके पास पहले से ऐसा सिक्का है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके सिक्कों को तुलसी की मिट्टी में दबा दें। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद इसे निकालें, साफ पानी से धो लें। फिर इसके बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें। अपनी जेब में भी रख सकते हैं, इससे धन की प्राप्ति होगी और घर की आर्थिक जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, घर में समृद्धि आएगी। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि मिट्टी साफ हो, शमशान या किसी गंदी जगह की मिट्टी का उपयोग ना करें, क्योंकि ये भी अशुभ माना जाता है। गंदे पानी से भी बचें, क्योंकि इससे तुलसी का पौधा सूख जाता है। जब तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है तभी वह शुभ फल देता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह किसी परेशानी का संकेत दे सकता है। तुलसी की देख रेख अच्छे से करें ताकि ये हरा भरा रहे। खाद के रूप में केवल गोबर का ही प्रयोग करें और वो भी गाय का। किसी रासायनिक पदार्थ का उपयोग ना करें। यदि तुलसी के पत्तों पर जाले या कीड़े लग गए हैं तो इसे तुरंत साफ करें। यदि तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी होती है तो वह महालक्ष्मी वास नहीं करती हैं, इसलिए तुलसी माता के आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखें। इसलिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिना नहाए कभी भी तुलसी को जल न चढ़ाएं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलसी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती
होती है और तुलसी पत्र का सेवन करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ लगाना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में कोई दूसरा पौधा उग गया है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी की सही देखभाल करने से घर में शांति खुशहाली बनी रहती है। यदि आपके घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे हैं तो उन्हें किसी को दान भी कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी का कहना है कि यदि आपके घर में तुलसी के नए नए पौधे अपने आप उगने लगे हैं तो इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी का आगमन हो गया है और माता तुलसी प्रसन्न है। इसे घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए, इसे भी अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आप तुलसी के गमले के नीचे शालिग्राम भगवान को रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी रहती है। शालिग्राम एक विशेष रूप का पत्थर होता है और ये भगवान के रूप में पूजनीय होता है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में पूजन मात्र से ही स्वर्ग पाया जा सकता है। इसे तुलसी के पास रखने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती हैं। जिस घर में भगवान शालिग्राम होते हैं, शालिग्राम के दर्शन मात्र से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि इसे तुलसी के पास रखकर रोजाना पूजा की जाए तो धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि मृत्यु के बाद यदि शालिग्राम के चरणामृत का सेवन कराया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। के साथ ही साथ शालिग्राम भगवान को मोक्ष प्रदान करने वाला देवता भी माना गया है। जब भी आप शालिग्राम को घर में लाएं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से अधिक फल शालिग्राम की पूजा करने से मिलता है। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी प्रतिदिन पूजा करें, जल अर्पित करें। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रही हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, उसमें एक मौली धागा लें और उसमें गांठें लगाएं। पर गांठें लगाते समय अपनी मनोकामना जो है वो ज़रूर बोलें। फिर आंखें बंद करके इस धागे को तुलसी के गमले में बांध दें, पौधे के नीचे बांध दें और सच्चे मन से माता तुलसी का ध्यान करें, अपनी मनोकामना बताएं। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस धागे को खोलकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तुलसी के पौधे की श्रद्धा और समर्पण के साथ देखभाल करें जिससे आपके जीवन में सफलता और सुख शांति बनी रहे। यदि आप तुलसी माता की देखभाल में लापरवाही करती हैं तो वो नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में अशांति फैल सकती है। जो मैं उपाय बताती हूँ उसका उद्देश्य यही है कि आपको अधिक लाभ मिले और आप अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बताए गए हर उपाय की पुष्टि लोगों के अनुभव से हुई है। लाखों लोग इन उपायों को लाभ जो है वो ले चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मैं आपको तुलसी के बारे में एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी देने जा रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत पवित्र माना गया है। प्राचीन काल में तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। माता तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन माता तुलसी के नीचे जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर में दरिद्रता नहीं आती, गृह कलेश समाप्त हो जाते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है, मन में शांति रहती है। इसके अलावा पत्ते बहुत ज़्यादा गुणकारी हैं। इनका नियमित रूप से घी या तेल का दीपक जलाने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। माता तुलसी में जलाए गए दीपक की ज्योति से आपके घर का अंधकार दूर होता है और घर के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे मन में शुभ विचार आते हैं, घर का वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मकता बनी रहती है। विज्ञान के अनुसार तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसमें मौजूद जो गुण होते हैं वो स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, रोग मुक्त बनाते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी शांति है, जो बहुत सारे शुभ लाभ जो हैं वो भी मिलते हैं। इसे लगाने से वातावरण तो शुद्ध होता है, धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, घर में झगड़े नहीं होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगली वीडियो में हम एक और खास उपाय लेकर आएंगे। इन उपायों को देखकर आप ऐसा संयोग 144 वर्षों के बाद बन रहा है तो ये अवसर बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए दोस्त।